स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 10th मैथ्स। इसमें मैं आपको थोड़ा सा 9th क्लास का रिवीजन करा दूंगी, ओके? तो उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। एक छोटा सा रिवीजन है। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? क्या होता है पॉलिनोमियल? किसको कहते हैं आप पॉलिनोमियल? पॉली मीन्स बहुत सारे, नोमियल मीन्स टर्म। इट मीन्स बहुत सारी टर्म्स जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था लास्ट टाइम? कांस्टेंट, मल्टीप्लाई, वेरिएबल, पावर, होल नंबर। ये हमारा पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग थी। कांस्टेंट, मल्टीप्लाई, वेरिएबल, पावर, होल नंबर। होल नंबर किस में होते हैं आपके पास? प्लस में, माइनस में, या सारे माइनस में, किसी भी टाइप से लेंगे, लेकिन आप सारे नंबर माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, वो होल नंबर में काउंट नहीं होंगे और उसमें कभी भी वो टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगी। जैसे कि कोई भी वेरिएबल है आपके पास एक्स की पावर अगर आप -1 रखते हो, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में नहीं आएगी। अगर आप x की पावर 1/2 रखते हैं तो ये मीनिंग क्या हो जाता है? √x। ये भी हम पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करते। अगर x की पावर आपके पास -1/2 है, ये भी फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर में है, तो ये भी इसमें काउंट नहीं होगी पॉलिनोमियल में। आप इस टाइप से लिखते हो क्यूब रूट ऑफ x, तो इसको हम क्या लिखते हैं? x पावर 1/3। ये भी पॉलिनोमियल में स्टार्ट नहीं होगा। तो इन सारी टर्म्स को हम पॉलिनोमियल नहीं कहते, इन सारी टर्म्स को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके? नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल हमने टोटल 1 वेरिएबल में पढ़े थे। किस फॉर्म में थे? ऑलमोस्ट एक्स फॉर्म में ही होते हैं ज़्यादातर, तो अभी भी हमने एक्स में ही काउंट किया। कौन कौन से पॉलिनोमियल हमने पढ़े थे? फर्स्ट था हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, नेक्स्ट था, सेकेंड था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड था हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल आप कैसे पता करते हो कि लीनियर पॉलिनोमियल है? डिग्री। जिस वेरिएबल की डिग्री या पावर 1 होती है उसको हम किस में काउंट करते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल में। जैसे एग्जांपल है आपके पास 2x + 3, इस पर x की पावर क्या होगी आपकी? x की पावर 1 है। इट मीन्स ये क्या होगा आपके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है आपके पास वो हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए? 1। हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, तब वो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। आप इसको कैसे नोट कर सकते हैं? हम इसको 2x + 3 भी लिख सकते हैं, हम इसको 2x भी लिख सकते हैं, तब भी ये लीनियर इक्वेशन होगा। अगर सिंगल x है आपके पास तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैम हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो 3 भी पॉलिनोमियल होगा, इज रॉन्ग। क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1 से, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x पावर 0। तो x पावर 0 तो लीनियर इक्वेशन में फाइंड होता ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको x पावर 0। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 होती है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। तो ये पॉलिनोमियल में नहीं काउंट होगा। तो आपके पास ये क्या हो गया? जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी वो क्या होगा आपके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए आपके लिए? इसमें हाईएस्ट डिग्री आपके पास होती है 2। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2x² + 3x + 5। हम इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है आपके पास? 2। हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं 2x² + 3x, ये भी करेक्ट है, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप अकेले लिखेंगे 2x² तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंगल x² है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये सारी
पैटर्न जो है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है आपके पास? 3। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी आपके पास? 3। तो इसको आप किस टाइप से नोट करेंगे? 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। इसमें हाईएस्ट डिग्री आपके पास कितनी आएगी? 3। तो ये क्या होगा आपके लिए? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें भी लिखने के इसी टाइप से पैटर्न है कि आप इसको 3x³ प्लस 2x² भी नोट कर सकते हैं। हम इसको 3x² भी लिख सकते हैं, सॉरी 3x⁻3। यहाँ पर हम 3x³ प्लस सिंगल 5 के साथ भी नोट कर सकते हैं, 3x³ प्लस 4x भी नोट कर सकते हैं। तो क्या होगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का पैटर्न होगा। अभी आप देखो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास। ये तो सब हमने क्वेश्चन के पैटर्न में लिख दिया, आपको ये नहीं पता इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे देखते हैं, इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? ax प्लस b बट a डज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी a 0 नहीं होगा यहाँ पर। अगर आपने a को 0 कर दिया तो x का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, तो आपके पास सिंगल नंबर क्या रहेगा? इस टाइप से कांस्टेंट रहेगा, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में फाइंड नहीं होगा। तो a डज नॉट इक्वल टू 0। इसको कैसे देखते हैं हम जनरल फॉर्म में? ax² प्लस bx प्लस c। Here also a does not equal to 0। यहाँ भी 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो x² की टर्म तो 0 हो गई, ये वैल्यू आपके पास रिमेनिंग है, तो ये वैल्यू तो लीनियर में कन्वर्ट हो गई। जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कर रहे हैं। तो कभी भी जो a की वैल्यू है वो 0 पुट नहीं करनी है, होगी भी नहीं आपके पास। ओके, सेम आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर भी आपके पास a डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप यहाँ पर x³ में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जो रॉन्ग हो जाएगा। जबकि हम बात क्यूबिक पॉलिनोमियल की कर रहे हैं। तो ये सारा आपका इंट्रोडक्शन में था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a एंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे फाइंड करते हैं हम ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x? ये आपने 9th में भी पढ़ा था, बहुत इजी है। कोई भी हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन x फॉर्म में ली है, 4x प्लस 3। अब अगर जैसे मुझे x की वैल्यू 1 दी है और मैं 1 में पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे? x वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 3, तो आपके पास क्या हो गया? 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। यानी पॉलिनोमियल 1 पर हमारी वैल्यू क्या थी? 7। सेम पैटर्न आपका x में हो जाएगा, इजी है। x इज इक्वल टू k, तो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे? k इज इक्वल टू क्या हुआ? 4 इंटू k प्लस 3। तो ये इसी फॉर्मेट में रहेगी आपके पास 4k प्लस 3। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू k पर 4k प्लस 3 फाइंड हो गई हमें। 9th में हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम ही पैटर्न में थे। अब देखते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? px इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है, इसमें हमें 0 फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम? द वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px विल बिकम्स 0 कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जहां पर इसकी पूरी वैल्यू 0 होगी वहां पर आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। px की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 0। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ x की एक 0 फाइंड करना है। लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपको एक ही 0 फाइंड होगा। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो आपको 2 वैल्यू फाइंड होंगी, बट यहाँ पर हमारे पास अभी लीनियर है। तो हम क्या करेंगे? इसको 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम यहाँ? 0। तो 3 ट्रांसफर हुआ, 4x इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू -3/4। -3/4 क्या हो गया आपके लिए? 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। यानी 0 ऑफ पॉलिनोमियल x नहीं लिखना तो आप पॉलिनोमियल फुल लिख दीजिए। x इज इक्वल टू -3/4 क्या है आपके पास? 0 ऑफ पॉलिनोमियल किसका? इस इक्वेशन का। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी इक्वेशन का वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है द वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन
px will becomes 0। तो यहाँ 0 होगा तभी आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं फाइंड होगा। okay? अब हम आते हैं 10th के टॉपिक पर। 10th का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? ज्योमेट्री मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें जीरोज आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं अभी। वैल्यू ऑफ x एट विच पी एक्स इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन अगर आप लेते हैं तो उसको ग्राफ पर कैसे हम जीरोज फाइंड करते हैं, ये जीरोज तो हमें आते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिक मीनिंग, यानी ज्योमेट्रिक मीन्स ग्राफ पर हम कैसे इसका जीरोज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम कोई भी एक इक्वेशन यूज करते हैं। कोई 10th ज्योमेट्री मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें जीरोज आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। वैल्यू ऑफ x एट विच पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी हमको 0 पी एक्स की वैल्यू पुट करके तो फाइंड हो जाता है, लेकिन हम ग्राफ पर इसको कैसे फाइंड करेंगे वो चेक करना है। तो कोई भी हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्राफ के लिए। लेट्स ए पी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 लिया हमने। इसका अगर हम एल्जेब्रिक मेथड से देखेंगे तो कितना इजी होगा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। क्या होगा इसका? px को 0 पुट किया, x प्लस 2 हुआ, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? -2, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो हमने एल्जेब्रिक मेथड से फाइंड कर लिया। लेकिन ग्राफ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? px को हम क्या लेट करते हैं? y। क्यों? क्योंकि px y एक्सिस पर ही प्रेजेंट है, आपकी अलोंग y एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट होता है। तो y इज इक्वल टू क्या लेट किया हमने? x प्लस 2। अब ग्राफ के लिए आप टेबल बनाते थे, एक टेबल बनाई हमने एक ग्राफ पर। x वैल्यू y, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। और अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y वैल्यू 0, तो x वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी आपके पास? -2। ग्राफ पर कैसे प्रेजेंट करोगे? x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, देन y इज इक्वल टू 0। जब आपने इसको ज्वाइन किया तो क्या फाइंड हो गई आपको? एक स्ट्रेट लाइन फाइंड हुई, एक स्ट्रेट लाइन। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास? 0, 2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं आपके पास? -2, 0। अब देखो, जहां पर भी आपके पास -2, 0 है, जहां पर x एक्सिस को ये लाइन कट करती है और y की वैल्यू जहां 0 होती है वो क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ग्राफ पर आपने कैसे पता किया? इस लाइन पर x एक्सिस पर, क्योंकि इक्वेशन x की में है आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसमें क्या किया आपने? -2, 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो रही है आपके पास? 0, और ये किसकी वैल्यू है आपके पास? x की वैल्यू। तो जहां y इज इक्वल टू 0 है वहां क्या होगा आपके पास? पॉलिनोमियल ऑफ 0 क्या होगा? x इज इक्वल टू -2 होगा। तो देखो, ज्योमेट्री से भी आपने फाइंड कर लिया और आपने एल्जेब्रिक मेथड से भी फाइंड कर लिया। दोनों का आंसर सेम है कि नहीं? यहाँ आपने ज्योमेट्री से फाइंड किया x इक्वल टू -2, और यहाँ आपने एल्जेब्रिक मेथड से फाइंड किया। तो किसी भी x एक्सिस पर अगर y की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो क्या होता है? उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल कब फाइंड करते हैं? इस पर ग्राफ पर मैक्सिमम पॉलिनोमियल 1, 0, 1 फाइंड करते हैं। कब? जब हमारे पास लीनियर होती है। और इसमें 0 भी पॉलिनोमियल होता है। देखो कैसे, ये आपके पास ग्राफ है। अब इसमें मैक्सिमम कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं? ये ग्राफ लिया, ये x एक्सिस पर x एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1, 2, 3। तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस। तो मैक्सिमम हम कितने भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमारे पास मैक्सिमम कितने भी आ सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ जीरोस इसमें कट हो सकते हैं। और कोई कोई ग्राफ ऐसा होगा जिसमें आपके पास कोई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसमें आपके पास x क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस को ये लाइन x एक्सिस पर इस टाइप से कट नहीं कर रही, वो इस पैरेलल टू x एक्सिस है। तो इसमें x की जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही। तो इसमें क्या होगा आपके पास? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। इस टाइप से आपको क्लियर हुआ? इसमें हो गया। अब जैसे आपके पास कोई भी ग्राफ है, ये पैराबोला है,
जो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, ये पैराबोला की शेप है। अगर ये शेप है आपके पास तो इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? सेम 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं किया और यहाँ पर y की वैल्यू 0 नहीं हुई जैसे कि यहाँ पर हुई थी। x एक्सिस को अगर आप कट करेंगे और उस पर y की वैल्यू 0 होगी, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, वही आपके पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। ये अब देखो, आप जैसे आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं ax प्लस b, इसमें मैक्सिमम कितने पॉइंट होंगे? ग्राफ पॉलिनोम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आप इसमें कितने यूज कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट पर कट करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर पावर कितनी है? 1, तो ये कितना होगा? मैक्सिमम 1 पॉइंट पर कट करेगा, 1 पॉइंट पर। अगर यही इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपके पास कितने पॉइंट होंगे? यहाँ पर 2 पॉइंट पर कट करेगा ग्राफ कितने पॉइंट पर कट करेगा? यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट करेगा? 2 पॉइंट पर कट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मैक्सिमम कितने पॉइंट होंगे आपके पास? 3 पॉइंट्स। ओके, तो इस टाइप से जब आपके पास इक्वेशन होती है और फाइंड करने के लिए कहेंगे तो ये आप बता सकते हो कि कितने पॉइंट पर कट करेगा। मैक्सिमम 1 पॉइंट पर, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर, और क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम 3 पॉइंट पर। इन सब से आपका क्या कंक्लूजन निकला? इन सब से ये कंक्लूजन निकला कि एक ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा वो उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। फिर से रिपीट करती हूं मैं, क्या कंक्लूजन है आपका इसका? एक ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा वो उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। यही आपको फाइंड करना होता है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट पर कट करेगा वो उसका होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1, ये ग्राफ्स हैं आपके, इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। किसके थ्रू? ग्राफ से आपको फाइंड करना है कि इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे। तो क्या पढ़ा था हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए? कि जो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा ग्राफ वो उसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो ये इसको कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 0 पॉइंट पर, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो कहीं पर ग्राफ कट कर ही नहीं रहा ये वाला एक्स एक्सिस, तो इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा इसका? 0। और इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा आपके पास? 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे आप, क्योंकि ये 1 टाइम कट किया है। यहाँ पर कितनी बार कट किया है? 1 2 3, तो यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? 3। यहाँ पर कितनी बार कट किया है आपने इस ग्राफ को? 2 बार। ये देखो 2 बार कट हो रहा है। एक्स एक्सिस को 2 बार, तो कितने होंगे यहाँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? 2। यहाँ पर कितनी बार कट किया है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे? 4। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये ग्राफ सिर्फ इस एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वो एक ही पॉइंट होगा। जब टच करते हैं तो वो एक पॉइंट में काउंट होता है ये, और अगर ये इस तरीके से कट करेगा तो ये 2 पॉइंट में काउंट होगा। तो यहाँ पर हम इसको 1 पॉइंट काउंट करेंगे। 1 2 3, कितने पॉइंट पर कट किया? 3 पॉइंट पर, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया आपके पास? 3। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट ग्राफ की। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और ये जो मैंने टॉपिक आपको आज पढ़ाया ये भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।